तब तक भोजन अन्न ग्रहण नहीं करता था। शिशुजी महाराज कहते, शौनकादि ऋषियों, समय बीतता गया। एक दिन परमात्मा ने परीक्षा ली। भैया परीक्षा सबकी होती है, कोई भक्त हो, महापुरुष हो, कोई संत हो, ब्राह्मण हो, सबकी परीक्षाएं होती हैं। आज भोले बाबा ने परीक्षा ली भक्त की, और बारिश प्रारंभ हुई अर्धरात्रि से। अर्धरात्रि से इतनी बारिश हुई, सारी भस्मी जल के साथ बह गई। सोची महाराज वर्णन करते, शौनकादि ऋषियों, विष्टम सर्वदा देयम ययात्मा सक्तनो रता जन्मांतरे ऋणी ददौ याते पिष्टयस्तनो। शुचि महाराज कहते, शौनकादि ऋषियों, जब सारी भस्मी क्या हो गई, जल के साथ बह गई। अब बहेलिया सारी जितने भी शमशान थे, सब जगह जाकर के देख आया। वापसी आकर के अपनी देवी से, अपनी भार्या, अपनी पत्नी से कहने लगा। पत्नी समझते ना, पत्नी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पाइप, सॉरी, वाइफ बोलते ना। पत्नी, पत्नी पत्नी से कहने लगा। कौन कहने लगा? जो उसके स्वामी थे, पतिदेव, हस्बैंड। क्योंकि हमको इंग्लिश नहीं आती नारायण, तो यदि कोई मिस्टेक हो जाए तो अब वो अपनी पत्नी से कहने लगा, वाइफ से कहने लगा, देवी आज मेरा जो नियम था अधूरा रह गया। क्यों? आज मेरी पूजा अधूरी रह गई। मेरा नियम था, मैं प्रतिदिन भोले बाबा को भस्मी चढ़ाता था, लेकिन आज मुझे भस्म नहीं मिली। जल इतनी बारिश हुई, अर्धरात्रि से बारिश होते हुए सायं काल होने लगा। अब वह वाइफ, वो पत्नी कहने लगे, स्वामी भोजन कर लो, कल भस्मी चढ़ा देना। जब इस प्रकार से कहा, अब वो बहेलिया कहने लगा, देवी यदि पूजा नहीं हुई तो भोजन भी नहीं करेंगे। प्यारे, जीवन में नियम, हम लोग कथाओं को सुनते हैं, सिर हिलाते हैं, बहुत अच्छी कथा कही महाराज जी ने, लेकिन जब हम लोग घर जाने लगते ना तो अपने कपड़े भी हिलाते हैं। ऐसा ना हो कथा कहीं चिपकी चली जाए। भैया कथाओं को सुनने के बाद इनको अपने जीवन में धारण करो। कई लोग करते, कई जगह मैंने कहा भैया इतनी अच्छी व्यवस्था है। कहीं तीर्थों में, जब अभी इसके पहले वृंदावन में कार्तिक में कथा थी, हर वर्ष कार्तिक में वृंदावन में कथा होती है। कार्तिक के महीना में जो माताएं कार्तिक स्नान करते हैं, स्नान कर लेते हैं और वहीं सत्संग हो जाता है और वृक्ष के दर्शन हो जाते हैं हर वर्ष। तो बड़े बड़े पंडालों में जिस कथा होती, तो मैंने कहा भैया यहाँ कोई धूल नहीं, कोई रज नहीं, कोई कंकड़ नहीं, आप अपने वस्त्र को क्यों हलाते? एक मैया आराम से कहने लगी, महाराज ऐसा लगने लगता है, ऐसा ना हो कहीं कथा ये चिपकी चली जाए, हिल के चली जाए। मैंने धन्य हो, हमको दे दिया करो। क्यों? क्योंकि हमको तो आगे कथा बहुत जरूरत है। अभी 1 फरवरी से 7 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा प्रयागराज में है, माघ मेला में। इसके बाद नौगांव में शिव महापुराण की कथा है शिवरात्रि के समय। तो हमने कहा हमको तो बहुत जरूरत है, हमको दे दिया करो। भैया इन कथाओं को सुनने के बाद अपने मन में, अपने हृदय में, अपने
हृदय में इस कथा को धारण करना चाहिए। परमात्मा में मन तब लगेगा। आज बहेलिया कहने लगा, देवी यदि मेरा नियम पूरा नहीं हुआ तो मैं भोजन भी नहीं करूंगा। लेकिन हम लोग क्या करते, हम लोगों का नियम नहीं है प्यारे। भोजन पहले चाहिए, पूजा हो या ना हो, भजन हो ना हो, लेकिन भोजन जरूर चाहिए प्यारे। ये मानव तन भोजन खाने के लिए या भोजन के लिए ही नहीं मिला, भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। चींटी से लेके हाथी पर्यंत 84 लाख जो योनियां है ना प्यारे, सबको भोजन मिलता है परमात्मा की कृपा से। लेकिन इस मानव तन को पा करके ही हम भजन कर सकते हैं। यदि हमको भजन करना है, माला करना है ना, तो कब कर सकते हैं? इस मनुष्य तन को पाके ही। अन्न शरीर में हमको ज्ञात नहीं होता, लेकिन यह तन पाने के बाद भी यदि हमने खाने और सोने में गंवा दिया तो हम में और पशुओं में अंतर क्या रहा प्यारे। सोचे महाराज कहते, आज बहेलिया ने भोजन नहीं किया। जब भोजन नहीं किया, आज पत्नी उसकी जो भारिया थी वो देवी कहने लगी, यदि स्वामी आपका नियम है तो मैं आपको भस्म दे सकती हूँ। ये है पत्नी, धर्म पत्नी। महाराज 3 प्रकार की पत्नियां होती हैं, 3 प्रकार की। महाराज 3 प्रकार की कैसे होती? एक होती है पत्नी, एक होती है क्या, वाइफ। अब बताएंगे, इसका भी अंतर बताएंगे। एक होती है धर्म पत्नी। क्या होती है? धर्म पत्नी। महाराज पत्नी कौन सी? पत्नी चलो पति है, अब माता पिता ने बांध दिया इसके गले से, चलो एक ही जीवन निभाना है। ये क्या है? पत्नी। क्यों? माता पिता ने एक बोझ समझ के चलो जीवन को निकालना है। अब महाराज दूसरी प्रकार की पत्नी, पति देव की जेब में 100 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, या 500 रुपए हैं, या 50,000 हैं। अब आया कौन सा त्योहार आता है, एक वो चल्ली से मुंह देखा जाता। महाराज बहुत चलने लगा, आपको बहुत चल रहा है, पहले नहीं चलता था। अच्छा ये बताओ, पहले चलता था? माताओं से पूछो, जो वृद्ध माताएं बैठी, किसी शास्त्र में भी वर्णन नहीं है। लेकिन अब चली बीबी नहीं, सॉरी, टीवी चली, टीवी मोबाइल, ये मोबाइल चले। अब इनमें देखो मुंह देख रही है से चल्ली मोह के मुंह देखो। अब महाराज जो दूसरी नंबर की जो बाई, अब मार्केट पहुंची। अब पति की जेब में 50,000 1 लाख का जो ज्वेलर है या कोई जो भी वस्तु है खरीद ली। ये कौन है? दूसरे नंबर की महाराज। तीसरे नंबर अपने पति को धर्म की ओर जोड़ दे या अपने पति को परमात्मा से जोड़ दे, वो है धर्म पत्नी। आज देवी कहने लगी, स्वामी यदि आपका नियम पूरा नहीं हुआ मैं आपको भस्मी दे सकती हूँ। देवी तुम्हारे पास भस्मी कहां से आई? आज वो धर्म पत्नी वह देवी कहने लगी, ये मेरा तन है ना, एक दिन इसको राख होना है। और यदि मेरे पति का जो नियम है मेरे तन से पूरा हो जाए, इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? आगे भी कथाएं आएंगी। रामचरितमानस में भी तुलसीदास बाबा ने लिखा, एक ही धर्म एक वृद्ध नेम, एक ही धर्म एक वृद्ध नेम, एक ही धर्म एक वृद्ध नेम। ओ एक ही धर्म एक वृद्ध नेम, पति पर कायम पति पर प्रेमा,
व्रत ने कायक वचन मनो पति पद प्रेमा कायक वचन पति पद प्रेमा। हम नहीं कह रहे भैया, हम अपने मन से नहीं कह रहे। तुलसीदास बाबा लिख करके चले गए। आज वो पत्नी कहने लगी, स्वामी यदि आपका नियम पूरा नहीं हुआ ना, मैं अपने तन को भस्म कर दूंगी। घास घूस की वो झोपड़ी बनी थी, जो सामान था उसको बाहर रखा और पत्नी बैठ गई, उसमें अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। और प्रज्वलित करने के बाद महाराज अग्नि को प्रज्वलित किया, कुछ ही समय के बाद राख की ढेरी हो गई, सब कुछ जल करके राख हो गया। महाराज पति प्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि आज मेरा नियम पूरा हो जाएगा। आज मेरे भोले बाबा की जो पूजा अधूरी थी, आज वो पूरी हो जाएगी। प्रसन्न हो गया, भस्मी को लिया और जाकर के भोले बाबा को चढ़ाया, नेत्रों को बंद करके विराजमान हो गया। विचार करने लगा, परमात्मा प्रसन्न हो गया। दो प्रकार के आंसू होते प्यारे। प्रसन्न हो गया, आज मेरा नियम पूरा हो गया। नेत्रों को बंद करके और भजन करने लगा प्यारे। ओ भोलेनाथ सहारा तेरा है, भोलेनाथ तेरा है, भोलेनाथ सहारा तेरा है। भोलेनाथ सहारा तेरा है, भोलेनाथ सहारा तेरा है। शंभुनाथ सहारा तेरा है, मेरे नाथ सहारा तेरा है। नेत्रों को बंद करके नेत्रों से प्रेम के आंसू क्यों आ गए? एक तो मेरा नियम पूरा हो गया, बाद में विचार करने लगा, ऐसी पत्नी ऐसी भार्या सबको मिले कि नियम के लिए अपने तन को छोड़ दिया। आज अपने शरीर ये तन कितना प्यारा होता है, इस तन को हम लोग कितना सजाते। लोग कहने लगते कि हम उनके बगैर नहीं रह पाएंगे, लेकिन कहते ही कहते हैं। लेकिन आज उसके नेत्रों के आंसू आने लगे। बाबा आज मेरा नियम पूरा हो गया, लेकिन नियम कैसे पूरा हुआ? बाबा परीक्षा ले रहे थे, अपने तन को जब जलाया, आज बाबा ने पुनः जीवित कर दिया। क्यों? आज परीक्षा में पास हो गया प्यारे। आज भगवान को जैसे ही भस्मी चढ़ाए, भोले बाबा के सामने भजन कर रहा था, नेत्रों को बंद करके, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। शंभुनाथ सहारा तेरा है, ओ अवनाथ सहारा तेरा
दुनिया सारी छोड़ाया मैं, दुनियादारी छोड़ आया मैं दुनिया सारी छोड़ाया मैं, दुनियादारी छोड़ आया संसार से मुखड़ा मोड़ाया, संसार से मुखड़ा मोड़ आया, संसार से मुखड़ा मोड़ाया, संसार से मुखड़ा मोड़ आया कोई नहीं सहारा है, अब कोई नहीं सहारा है, शंभुनाथ सहारा तेरा है, भोलेनाथ सहारा तेरा है। अब महाराज जैसे ही भक्त भजन कर रहा था बाबा, आज सारे संसार को मैं छोड़ कर के आ गया। मेरा कोई नहीं था, एक पत्नी ही थी मेरी। आज मैं उससे भी नाता तोड़ कर के आ गया। क्यों? क्योंकि आज वो भी मेरी नहीं रही। कौन कह रहा है? भक्त भगवान से कह रहा है, परमात्मा एक मोह था मुझे। मोह क्या मोह था? कि हम को कुछ हो जाएगा ना तो हमारे बाद इनका क्या होगा प्यारे। हम लोग सोचने लगते हैं ना, कभी अपने बारे में भी प्यारे सोच करके देखो। हम लोग दिन रात क्या करते? दिन रात मेहनत करते हैं धन कमाने के चक्कर में, हमारे बेटा के लिए, हमारी बहू के लिए, या हमारे नाती पोता के लिए, ये हो जाए वो हो जाए। अपने बारे में कभी सोचा? कभी नहीं सोचते प्यारे। भैया यहाँ की जो खजाने हैं ना, यहाँ की जो दौलत है यहीं तक सीमित है प्यारे। आज भक्त कहता है परमात्मा मैं सब कुछ छोड़ करके आ गया। एक मोह था मुझे। मोह क्यों? क्योंकि संसार के जो नाते हैं ना उनको निभाना चाहिए। पति का नियम है कि पत्नी को जो आवश्यकता हो, जो जरूरतें हो उनको पूरा करे, या पिता का कर्तव्य बनता है जो पुत्र की जरूरतें हैं उनको पूरा करे। पिता पिता हो गया तो पुत्र का कर्तव्य बनता है कि अपने पिता की सेवा करे। कर्तव्यों को पूरा करने के साथ साथ अपने जीवन के बारे में भी कभी कभी सोचना चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं सोचते। हम लोग क्या करते? बस पैसा आता जाए। भैया धन दो प्रकार की बैंकें होती हैं। दो बैंक जैसे तीन पत्नियां होती हैं, इसी प्रकार दो बैंक क्यों होते हैं? दो बैंक क्या कौन सी होती महाराज? कौन जानता? दो बैंक कौन कौन सी होती? ये कई बैंक जानते महाराज। हमारी जो गिनतियां आती ना वो जमा होती। एक बैंक जानते, बड़े वेकेंस भर के आते, जब उनको हम लेकर के जाते एक बैंक हमने सुनी है महाराज। दो बैंक के बताओ जी और ज्यादा पड़ जाएगा। प्यारे दो बैंक क्या होती हैं? जो ये यहाँ की बैंक है ना, ये वेकेंस वाली, या गाड़ी के पीछे भर के हम लोग बोरा ले जाते और बैंक में जमा कर देते। ये बैंक यहीं तक सीमित है। और इस बैंक में प्यारे टैक्स लगने लगता है। टैक्स 1 करोड़ से ऊपर आपका जैसे ही बैंक बैलेंस जाएगा ना, नोटिस आने लगेगा आपकी आय, ये आपका पैसा कहां से आ रहा है और आप इसको लगाओगे कहां, ये विवरण देना पड़ता है आपको। लेकिन एक भगवत भजन रूपी बैंक होती है प्यारे, राम नाम रूपी बैंक, भजन रूपी बैंक। इस बैंक में कोई टैक्स नहीं और ये बैंक आपके साथ जाएगी। लेकिन इस बैंक के बारे में कोई नहीं पूछता, ना खाता खुलवाता। आज वो भक्त कहता है परमात्मा मैं सब कुछ छोड़ कर के आ गया है बाबा। जब बाबा के सामने रुदन करने लगा, बाबा को स्मरण करने लगा, बाबा ने लीला कर दी।
मैं दुनियादारी छोड़ाया, मैं दुनियादारी छोड़ आया, मैं दुनियादारी छोड़ाया, मैं दुनियादारी छोड़ आया, संसार से मुखड़ा मोड़ाया, संसार से दुखड़ा मोड़ आया, अब संसार से मुखड़ा मोड़ाया, संसार से दुखड़ा मोड़ आया, अब कोई नहीं सहारा है, भोलेनाथ सहारा तेरा है, शंभुनाथ सहारा तेरा है, हम भोलिया हो सहारा तेरा महादेव जय हो चरणी। गाइए लोग, हम भोले। जय हो चरणी, डमरू वाले की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। प्यारे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सोने का दे ऋषियों, जब परमात्मा का भजन कर रहा था उसी समय उसको एक आवाज आई। कैसी आवाज आई? कोई कुछ बज रहा हो जैसे, और जैसे ही नेत्रों को खोल करके देखा, बगल में उसकी पत्नी खड़ी हुई है। रुदन करने लगा, बाबा जिस पर आपका हाथ हो या जिसके साथ आप हो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन प्यारे नियम बनाना पड़ेगा। हम लोग नियम नहीं बनाते,